तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका संस्कृति कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मुझे माफ कीजिएगा, पीछे का जो कुछ वीडियो है उसमें थोड़ा सा वॉइस कम है और बहुत सारे कुछ दिखते भी है, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय हम ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे कुछ ज़्यादा काम था, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी पढ़ाया गया उसमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया, सिर्फ आवाज़ कम है और थोड़ा सा समझाने में हम अटक गए हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि आपकी वीडियो आज के बाद की जो भी वीडियो रहेगी वो कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, आज हम लोग एक नए चैप्टर, नए सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। जो कल हम लोग पिछली वीडियो तक बायोलॉजी का चैप्टर 1 का जो पूरा एक्सप्लेन है सब खत्म कर दिए। ठीक है, तो आज हमने सोचा है कि एक नए सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करने के लिए। ठीक है, जिसका नाम है फिजिक्स, क्या, भौतिक शास्त्र। ठीक है, भौतिक शास्त्र। अब देखिए कि भौतिक शास्त्र क्या है। तो भौतिक शास्त्र क्या है, तो इसमें होता है कि हमारे पास जितने भी निर्जीव वस्तु है उसके माप, आकार, उसके अंदर उसके बनावट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए कि इस चैप्टर का नाम में ही इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो पहली बात तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रकाश क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम बेसिक क्लास रखेंगे और ज्यादा हार्ड क्लास नहीं रहेगा, इसलिए ज्यादा आपको हड़बड़ाना नहीं है और आराम से बैठ के देखना है। प्लीज 20 मिनट हम आपको गारंटी देते हैं कि इससे जो क्वेश्चन आएगा हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अच्छी तरह से समझा देंगे, खाली आप वीडियो में कुछ समय तक बने रहें। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला बात करते हैं हम लोग प्रकाश का कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, तो आप सोचिए कि प्रकाश क्या है। तो देखिए कि अगर हमारे आसपास लाइट नहीं रहेगी तो क्या होगा। हमारे आसपास अगर लाइट नहीं रहेगी तो क्या होगा, तो आप सीधी सी देख सकते हैं कि अगर लाइट को हम बंद कर देंगे तो यहाँ का अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होगा तो कोई भी चीज दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो प्रकाश है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं, वह स्रोत है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं और प्रकाश की ऊर्जा जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को इतनी बात समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। या तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश यदि हम किसी जिसकी सहायता से किसी चीज को देख सकते हैं वो क्या है, तो वो प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। अब प्रकाश कैसा होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब यह विद्युत के रूप में प्रवाह करता है। चुंबक जैसे कि एक साइड जा रहा है ना, तो उससे दूसरे साइड ढेर सा प्रकाश जाएगा अगर कहीं से प्रकाश निकल रहा है तो। ठीक है, इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय तरंग बोला गया है। तो चलिए, अब प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि प्रकाश का स्रोत क्या है। प्रकाश का स्रोत, तो प्रकाश का स्रोत मतलब क्या होता है, मतलब प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है, तो देखिए प्रकाश कहाँ से आएगा, सूर्य से आएगा। ठीक है, बल्ब से आएगा। ठीक है, टॉर्च से आएगा, दिया से आएगा। ठीक है, ये सब से क्या होगा, प्रकाश आएगा। ठीक है, तो ये सब में होता है कि दो प्रकार का स्रोत होता है, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक। ठीक है, एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित। अब प्राकृतिक और मानव निर्मित क्या है, तो प्राकृतिक मतलब वैसा प्रकाश, प्रकाश का वह स्वरूप जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, और प्रकाश का वह स्वरूप जिसे मानव ने बनाया है उसे मानवीय
मानवीय प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, तो अब सोचेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत मतलब जो भगवान ने हमें दिया। तो सोचिए भगवान ने हमें क्या दिया। तो भगवान ने हमें सूर्य दिया। क्या दिया? सूर्य, जिसको सूरज बोलते हैं, भोरे भोरे उगता है, वो दिया। तो उसके अलावा और कुछ नहीं है जो प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, बाकी सब है जो मानव स्रोत है, जैसे टॉर्च के बात हो गया, ठीक है, मोबाइल के लाइट के बात हो गया, ठीक है, दिया के बात हो गया, ठीक है, ये सब होती है मानव निर्मित। तो वैसा प्रकाश का स्रोत जिसे प्रकृति के द्वारा बनाया गया है उसे कहते हैं सूर्य। ठीक है, और प्राकृतिक प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। ठीक है, और जो मानव द्वारा बनाया गया उसे मानवीय प्रकाश स्रोत। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मानव प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है। ठीक है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं, और जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, प्रकाश का परिचय। ठीक है, तो आई होप कि इसे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की चर्चा। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक स्रोत है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि प्रकाश कैसे जाता है। तो प्रकाश से पूछता है कि कैसे जाता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, या हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अब देखिए इसकी चाल की बात करते हैं। तो इसकी चाल निर्भर करता है माध्यम पे, कि किस माध्यम में कौन सी जगह पे इसका चाल कैसा रहेगा। सब जगह पे अलग अलग चाल रहेगा। देखिए यहाँ पे हवा है तो हवा में प्रकाश की चाल अलग रहेगा। ठीक है, कांच रख देंगे तो उसमें चाल का प्रकाश का चाल अलग हो जाएगा। पानी में प्रकाश का चाल अलग हो जाएगा। मतलब सब चीज में प्रकाश का चाल कहीं ना कहीं अलग रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो तेज प्रकाश का चाल भागता है उसे बोलते हैं निर्वात। ठीक है, क्या बोलते हैं? निर्वात। अब निर्वात क्या है? जहां हवा भी नहीं हो, जहां हवा नहीं हो। ठीक है, उसके बाद जो सबसे तेज आएगा वहां हवा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। उसके बाद पानी, कांच हो जाएगा। क्या होगा? कांच। ठीक है, फिर पानी हो जाएगा। इस सब में जहां अलग, सब में अलग अलग प्रकाश का चार्ज अलग अलग होता है। ठीक है, अब अलग क्या होता है? देखिए कि हवा है, हवा जहां नहीं होगा मतलब निर्वात, वहां पे कैसे होगा? वहां पे हवा नहीं रहेगा तो धूल कण भी नहीं रहेगा। और जब धूल कण नहीं रहेगा तो प्रकाश टकराएगा नहीं, टकराएगा तो उसका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आराम से निकल जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें प्रकाश की चार्ज ज्यादा होगा। लेकिन हवा में देखिएगा सूरज की किरणें जब रोशनी जब खिड़की से आता रहता है देखिए उसमें देखिएगा कण हल्का हल्का दिखाई देता है। ठीक है, तो वो कण प्रकाश को धीमा कर देता है। क्या करता है? धीमा। तो जिसके कारण इसमें प्रकाश की चाल अलग हो जाती है। कांच में मोटा होता है तो ई पट्टी से अगला, फिर पीछे में थोड़ा सा हो जाता है, फिर बढ़िया में उसको टाइम लग जाता है, तो इसलिए उसमें अलग हो जाएगा। पानी में यहाँ से मारेगा, पानी में अंदर जाते बहुत टाइम लगेगा, तो उसमें अलग हो जाएगा। ठीक है, जहां प्रकाश की चाल रहती है उसमें, जहां हवा नहीं रहती वहां प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है? तो निर्वात में। निर्वात किसे कहते हैं? जहां हवा भी नहीं रहता। ठीक है, अब बात हो गया हवा का। तो हवा में प्रकाश की चाल कहाँ कितना रहता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखिए किलोमीटर में पूछेगा 3 शून्य जैसा डालना है, 3 शून्य यहाँ से काटना है, ये हो जाएगा 3 × 10⁵ 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसीलिए इसी तरह से आपको याद रखेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कहाँ कितना होता है? तो सबसे ज्यादा निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, और उसको जहां निर्वात किसे कहते हैं? जहां हवा भी नहीं रहता। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश की चाल क्या होता है प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए प्रकाश के बारे में दूसरा चीज जान लेते हैं। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यह सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अब होता है कि प्रकाश के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए सूर्य है मानव प्रकृति है। क्या है? प्रकृति। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कुछ न कुछ तो टाइम लगता होगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कुछ न कुछ टाइम लगता है। अच्छा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन है? तो सूर्य है। कौन है? सूर्य है। अब सूर्य नहीं रहेगा तो यहाँ प्रकाश की बहुत सारी कमी हो जाएगी। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य है। अब देखिए पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत मतलब पृथ्वी पर प्रकाश की किरण आने में कितना टाइम लगता है? तो पृथ्वी पर प्रकाश आने में, सूर्य का प्रकाश आने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं 10
मिनट, ठीक है, 10 मिनट 16 सेकंड है, कहीं कहीं 20 सेकंड भी देता है, ठीक है, 16 सेकंड है, कहीं कहीं 20 सेकंड भी देता है, याद रखिएगा। और ये सब मिलाकर अगर सेकंड में पूछता है तो वो होता है 500 सेकंड। कितना होता है? 500 सेकंड। आई होप कि इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल कहाँ, कितना, कब, कैसे होता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इससे ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है, तो आपको बोलना है कि 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड ऑप्शन रहेगा, तो 20 सेकंड और 500 सेकंड, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, ये तो हो गया कि प्रकाश के बाद कि प्रकाश का परिचय हो गया। अब देखिए कि कोई चीज ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है और कोई वस्तु है जिससे प्रकाश नहीं निकलता, ठीक है। तो देखिए, जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं, ठीक है। देखो देखिए, इसको बोलते हैं प्रदीप्त, प्रदीप्त, ठीक है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, अप्रदीप्त। अब देखिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में, अब इसे बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। प्रदीप्त का जो है, तो प्रदीप्त, प्र मतलब खुद पर, ठीक है, दीप्त मतलब प्रकाश। वैसा प्रकाश का, सॉरी, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिससे, जिससे, जिसका खुद प्रकाश हो, ठीक है, जिसका अपना प्रकाश हो। मतलब कहते हैं ना कि मालिक कौन है, जो जिसका गाड़ी है, ठीक है, तो उसी तरह से प्रदीप्त है जिसका अपना प्रकाश होता है, अप्रदीप्त का अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो प्रदीप्त जिसका अपना प्रकाश होता है वैसे में कुछ हो जाएगा, जैसे में सूरज है इसका अपना प्रकाश होता है, बल्ब है, ठीक है, इसका अपना प्रकाश होता है, ठीक है। और देखिए, तारा है, इसका अपना प्रकाश होता है, और टॉर्च है, लाइट है, जितना भी है जो प्रकाश निकाल सकता है खुद से उसे कहेंगे प्रदीप्त। जिसका अपना प्रकाश नहीं रह सकता रहता है उसको बोलते हैं अप्रदीप्त। क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त। जैसे में जैसे कि देखिए, एनल, क्या हो गया? एनल, एनल का अपना प्रकाश नहीं होता लेकिन उससे भी प्रकाश निकल सकता है, उत्सर्जित हो सकता है, प्रवर्तित होकर, ठीक है। जैसे में चंद्रमा, क्या है? चंद्रमा, इसका भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश को लेकर पृथ्वी पर प्रकाशित करता है, ठीक है। जैसे कि ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया, यहाँ पे चंद्रमा, तो यहाँ पे जो प्रकाश पड़ेगा वो ऐसे करेगा और यहाँ से इसे टकरा के जाएगा, तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा, यहाँ प्रकाश आएगा टकरा के इसे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए कि ये ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। तो अब इससे बहुत सारा चीज साबित हो रहा है कि सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। कैसे रेखा में गमन करते हैं? सीधी रेखा में, ठीक है। और जिसका प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त, या जिसका प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश का गुण, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश का गुण किसे मतलब क्या होता है? तो प्रकाश, पहले तो आप जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है? एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। अब देखिए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश जिस किरण पर गमन करती है, प्रकाश जिस किरण पर, ठीक है, प्रकाश जिस रास्ते पर, सॉरी, प्रकाश जिस रास्ते पर गमन करती है, मतलब चलती है, ठीक है, गमन करती है, उसे किरण कहते हैं या किरण पथ कहते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस रास्ते पर प्रकाश चलती है उसे किरण कहते हैं या तो पथ कहते हैं, ठीक है। अब आप जैसे कि देखिए यहाँ पर सुनते हैं, हम लोग किसी रास्ते पे, खराब रास्ते पे तो क्या कहते हैं कि बेटा तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता गलत है, एक दिन बुरी तरह से फंसोगे। तो उसी तरह से कहते हैं कि जिस रास्ते से प्रकाश गमन करती है, मतलब जिस रास्ते पे प्रकाश चलती है उसे किरण कहते हैं या किरण पथ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि किरण, अब एक चीज और पूछता है कि किरणों का ढेर सारा समूह रहेगा ना, तो उसको कहेंगे किरण पुंज। क्या कहेंगे? किरण पुंज। अब देखिए किरण पुंज कैसे कहते हैं। देखिए हम लोग जब अब देखे होंगे कि खेहानी में आटी वाला जो नेवारी वाला है उसका जो ढेर सारा सरिया रखे तो उसको बोलते हैं पुंजी, बोलते हैं ना कि पिंज लगा हुआ, तो उसी तरह से
किरण पुंज, मतलब किरणों के समूह को किरण पुंज। बहुत सारा एक जमा है तो पुंज हो गया, ठीक है। कौन है जमा? तो किरण, इसलिए किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारा केस में होता है कि किरण एक साथ आता है, क्या होता है? किरण एक साथ आता है, ठीक है। और बहुत सारा केस में होता है कि किरण बहुत जगह से आ रहा है, एक जगह मिल रहा है, ठीक है। अब कुछ केस में होता है कि एक जगह से किरण जा रहा है, बहुत जगह फैल रहा है, ठीक है। इसलिए देखिए, मान के चलिए कि हम लोग अभी टॉर्च मारेंगे तो यहाँ से किरण जाएगा और एक जमा रहेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए 10 गो आदमी है, कोई यहाँ से लाइट मारा, कोई यहाँ से मारा, कोई यहाँ से मारा, कोई यहाँ से मारा, ठीक है। सब मारा एक जगह पे, ठीक है। अब देखिए कि एक जगह आदमी है, ठीक है, और चोर को खोज रहा था, कोई यहाँ लाइट मारेगा, कोई यहाँ लाइट मारेगा, कोई यहाँ लाइट मारेगा, ठीक है। अब देखिए किसी किसी केस में होता है कि एक समान सब लाइट मारते हैं, हम यहाँ खड़े को मारे, अब यहाँ खड़े सब एकदम लाइट जाएगा, तो इसे कहेंगे समांतर किरण पुंज। क्या कहेंगे? समांतर, समांतर किरण पुंज, ठीक है। किरणों के समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज, तो समांतर किरण पुंज, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। अब देखिए जब प्रकाश की किरण बहुत जगह से आकर एक बिंदु पर मिलती है, जब प्रकाश की किरण बहुत जगह से आकर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। जब बहुत सारा किरण एक बिंदु पर आके मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी, अभी याद रखने का ट्रिक समझिए कि अभी मतलब आओ, अभी मतलब अभी आओ तुम, ठीक है। अभी बहुत सारा चीज जगह से आ रहा है, क्या आ रहा है? बहुत जगह स्रोत से एक जगह प्रकाश आके मिल रहा, इसीलिए इसे कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अगला समांतर प्रकाश पुंज, एक समान, मतलब इसमें एक समान दूरी पर हमेशा चलते रहेगा और कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब तक जो बहुत जगह से आके एक जगह मिलता है उसे तो अभिसारी कहते हैं। अब देखिए कि एक जमा से निकल कर जो बहुत जमा फैलता है उसे अपसारी कहते हैं, क्या कहते हैं? अपसारी। पहला हो गया अभिसारी, ठीक है। उससे पहले हो गया समांतर, समांतर किरण पुंज, सॉरी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अब देखिए अपसारी किरण पुंज, कौन? अपसारी किरण पुंज, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें इस किरणों के समूह जो रहता है तो उसमें सभी किरण एक समान चलती रहती है और कभी मिल नहीं पाते, इसलिए इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में ऐसे एक तरह से लाइट सब मिलकर लाइन से खड़े को मार रहे हैं, ये समांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अभी सारी इसमें होता है कि बहुत सारा स्रोत एक जमा प्रकाश मार रहा, एक जमा प्रकाश मार रहा, इसीलिए कहेंगे अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अब जैसे कि देखिए ये कहाँ पे अप्लाई होता है, जैसे कि देखिए लेयर लाइट देखे हैं ना, उसमें बहुत सारे जगह से किरण आएगा और एक जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि एक स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है और बहुत जगह फैल जाता है, क्या होता है? बहुत जगह फैल जाता है। जैसे कि हम लोग गाड़ी वाला हेडलाइट देखते हैं तो गाड़ी में क्या होता है कि एक जगह से लाइट कर रहा है, बहुत सारा इसलिए फैल रहा, तो वो हो गया अभिसारी, अपसारी। और क्या होता है टॉर्च में देखिए कि बहुत सारा स्रोत से आ रहा है, एक बिंदु पे जाकर मिलेगा, जैसे कि टॉर्च जो बहुत लंबा दूर आ जाता है जिसमें देखिएगा तो उसमें अभिसारी होगा, क्या होगा? अभिसारी। जो एक जमा मिले, एक जमा से निकलेगा उसे अपसारी कहेंगे। समांतर किरण पुंज के बारे में आपको पता, तो आई होप कि ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए जो अगला टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या? तो अगला टॉपिक है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। मतलब कुछ ऐसा वस्तु रहता है जिससे प्रकाश एक रास्ते से निकलकर मतलब वस्तु से प्रकाश निकल कर जाता है, कुछ से नहीं जाता, और कुछ से जाता है, कुछ से आधा जाता है, ठीक है। तो देखिए जिससे प्रकाश की किरण मतलब ये रास्ते से प्रकाश आ रहा है, यहाँ टकराया, निकल कर ये पट्टी निकल कर चल गया, तो उसे बोलेंगे पारदर्शी। क्या बोलेंगे? पारदर्शी, ठीक है। अब देखिए कि पारदर्शी क्या, तो पारदर्शी, ठीक है। पार मतलब इस पार से, ऊपर, दर्शी मतलब दिखना, मतलब जा सके। तो वो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण एक पार से दूसरे पार आसानी से चल जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। एक पार से
एक पार से दूसरे पार आसानी से चल जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, अपारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, वैसा वस्तु जिससे एक जगह से जिस वस्तु से प्रकाश की किरण एक पार से दूसरी पार आसानी से नहीं जा सके, मतलब जा नहीं जा सके। ठीक है, इसमें प्रकाश की किरण एक पार से दूसरी पार नहीं जा सकता है। ठीक है, नहीं जा सकता है। ठीक, अब देखिए एक होता है पारभासी। ठीक है, पारभासी, इससे प्रकाश की किरण एक पार से दूसरी पार जाता है लेकिन नहीं भी जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा जाएगा और थोड़ा थोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो पारदर्शी में कुछ हो जाएगा, तो पारदर्शी में जैसे देखिए क्या है, कांच हो जाएगा। क्या हो, कांच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कांच हो गया, बहुत सारा चीज है, पन्नी हो गया, इससे प्रकाश की किरण एक पार से दूसरी पर आसानी से जा सकता है। डिस्प्ले हो गया, ये सब हो गया तो पारदर्शी हो गया। ठीक है, जिससे नहीं जा सकता उसे अपारदर्शी कहेंगे। जैसे कि लकड़ी नहीं जाएगा, दीवार, बहुत सारे ऐसे चीजें जिससे एक पार से दूसरे पार आसानी से नहीं जा सकता। अब मेन जो कंसेप्ट फंसता है इससे फंसता है पारभासी में, तो इससे प्रकाश की किरण कुछ कुछ जाता है, कुछ कुछ नहीं जाता। ठीक है, जैसे देखिए घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच इससे नहीं जाता है। ठीक है, मतलब हल्का हल्का जाएगा, ऐसा नहीं भी जाएगा। ठीक है, फिर हुआ तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, इससे कुछ कुछ प्रकाश की किरण जाता है, कुछ कुछ नहीं जाता। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, छाया। क्या, प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है तो उसके उल्टे साइड में एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं रहेगा। मेरा तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं है, इसलिए हम क्लास सही से नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग बात को समझिएगा, आवाज़ थोड़ा सा करना, इसलिए वॉल्यूम को तेज करके, और नहीं होगा तो एयरफोन लगा के देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।